नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑनेस्टी विषय के नए एपिसोड। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नया ज्ञान शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कभी सफ़र करते हैं तो यानी सफ़र दो तरीके का होता है। एक होता है वाया ट्रेन, दूसरा वाया फ्लाइट। मेजरली उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जब कोई भी सफ़र की शुरुआत होती है तो उसमें अक्सर हम दो साधनों का उपयोग करते हैं। एक तो है रेलगाड़ी, दूसरा है वायुयान, जिसमें आपको पता होगा वायुयान कम समय लेता है, रेलगाड़ी थोड़ा ज़्यादा समय लेती है अगर आप किसी लंबे सफ़र में जाना चाहते हैं। तो इन सफ़र के दौरान हमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि किस सफ़र में क्या यूज़ करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ दोनों सफ़र, क्योंकि दोनों सफ़र मैंने यूज़ किया हुआ है, ट्रेन का भी और फ्लाइट का भी। सो ट्रेन के सफ़र के लिए जो कि सबसे आसान होता है, अभी के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेन का जो सफ़र है वो बहुत पुराना हो चुका है, काफ़ी समय से हो चुका है। इससे ये होता है कि आप जिस भी जर्नी करना चाहते हैं वो बहुत कम बजट में हो जाएगी आपको। अगर आप स्लीपर में करते हैं, सपोज़ मान के चलिए आप स्लीपर में करते हैं तो मैक्सिमम आपका लगेगा 1000 के अंदर रुपये। और यही अगर आप सेकंड एसी करते हैं या थर्ड एसी करते हैं तो मान के चलिए लगभग आपका 2500, 2200 कुछ ऐसे रुपये लगता है। ये सफ़र पे डिपेंड करता है। जो मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, मान के चलिए मेरे शहर से और ये कर्नाटका के डिस्टेंस में अगर देखा जाए तो इतने दूर के सफ़र को अगर आप करेंगे स्लीपर से, जो कि अच्छा नहीं होता है बहुत ही, क्योंकि स्लीपर की कंडीशन गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो रेलवे में बहुत ही ख़राब हो चुकी है। सो स्लीपर मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। जनरली अगर आपको करना है सफ़र तो आप थर्ड एसी या सेकंड एसी अपने बजट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो थर्ड एसी का प्राइस लगभग मान के चलिए 22 से 2500 रुपये होता है, और सेकंड एसी का उसका थोड़ा सा डबल और मान सकते हैं आप, लगभग 3000 या 3500। और अगर आप फर्स्ट एसी भी जाते हैं तो उसका प्राइस लगभग 5000 होता है। सो 5000 की रेंज में अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छी खासी A1 क्लास की फर्स्ट फर्स्ट टायर में आप ट्रेवल कर सकते हैं, जिसमें आपको फीचर्स भी मिलेंगे, यानी कह सकते हैं एमिनिटीज़ भी मिलेगी, जिसमें स्लीपिंग कोच के साथ साथ आपको ब्लैंकेट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ब्लैंकेट, पिलो और एक बेडशीट मिलती है। तो इन सब का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके कंपेयर में अगर आपको मैं फ़्लाइट की बात बताऊँ तो फ़्लाइट में जाने से पहले आपको सब चीज़ें पहले से प्लान करनी होती हैं, क्योंकि रेलवे के कंपेयर में फ़्लाइट का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है दोस्तों। फ़्लाइट में जब आप जाना चाहेंगे तो आपको हर चीज़ का एक प्रॉपर शेड्यूल या कह सकते हैं एक चेकलिस्ट बना के जाना पड़ेगा, जबकि रेलवे और ट्रेन के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना लगेज तैयार कर सकते हैं, और यहाँ तक कि डिपेंड करता है, आप 4 से 5 सूटकेस भी ले जा सकते हैं। हालाँकि अभी नए नियमों के तहत कुछ परिवर्तन हुआ है, जिसमें आपको पता चला होगा कि अभी जो रेलवे की जो पर पर्सन कैपेसिटी है सूटकेस की, वज़न की अकॉर्डिंग चेंज कर दी गई है, और वो आपको अवेलेबल हो जाएगा उनकी वेबसाइट्स पे IRCTC के। तो सबसे बेस्ट है, जाने से पहले आप चेक कर सकते हैं। हालाँकि अभी उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है, बट हो भी सकता है, बैड लक आपका कभी भी हो सकता है, तो आप कर सकते हैं। इसलिए अपने हिसाब से सेफ्टी मेजर्स लेकर चलें। लेकिन अगर आप फ़्लाइट की बात करें तो फ़्लाइट में बहुत सारे चेकलिस्ट आपको तैयार करनी होगी। जैसे उसमें 2 तरीके के सूटकेस अलाउ होते हैं। सूटकेस या कह सकते हैं आप अपने लगेज को 2 भागों में बाँट सकते हैं। पहला तो वो ऐसे सामान जिन पे एयर प्रेशर बढ़ने से डेंजर हो सकता है या ब्लास्ट हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हमेशा आप अपने चेकिंग बॉक्स में नहीं रख सकते हैं। यानी जैसे कि जो सबसे हार्मफुल चीज़ें होती हैं, लाइटर, गैस, सॉरी क्या बोलते हैं, परफ्यूम्स, ये सब चीज़ें पहले ही फ़्लाइट में मना कर दी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते सफ़र के दौरान, और ले जा भी नहीं सकते हैं। हालाँकि अगर कुछ हैवी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मान के चलिए ऐसे जिनको आपको नॉर्मली सफ़र के दौरान उसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो वो आप अपने चेकिंग बैग में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप कैरी बैग में ले जाना चाहेंगे तो कैरी बैग में तो इन सारी चीज़ों को फिर से चेकिंग होती है, स्कैन होती है, और सारी चीज़ों को अलग कर दिया जाता है, जिसमें यहाँ तक कि आपके नेल कटर्स, इवन पिन, बॉल पिन्स, मतलब मोस्टली सारी चीज़ों को अवॉइड करा दिया जाता है। वहाँ चेकिंग के दौरान ही वो सारी चीज़ें हटा दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप चेकिंग करके जाते हैं चेकिंग करने, तो उस वक्त आपका
सारे मेटल की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को भी अलग से स्कैन किया जाता है बिकॉज़ ऑफ सेफ्टी मेजर्स। सो प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एयरपोर्ट का। क्यों? क्योंकि पूरी सिक्योरिटी की बात हो जाती है उसमें। जब फ्लाइट होती है, जब ट्रेन में आपने देखा होगा कि लगभग उसमें 10 से 15 बोगी होती है, लेकिन फ़्लाइट में ऐसा नहीं होता। फ़्लाइट में मैक्सिमम जो सीट्स होती हैं वो लगभग मान के चलिए 60 टू 90 के अकॉर्डिंग होती है। वो डिपेंड करता है कि फ़्लाइट कौन-सी है, बोइंग है या कोई उससे छोटी है। अगर बोइंग होगी तो डेफ़िनेटली 90 मेंबर्स उसमें आराम से आ सकते हैं। तो डिपेंड करता है किससे आप सफ़र कर रहे हैं। तो मेरा बस यही बताना रहेगा कि अगर आप कोई भी सफ़र करते हैं तो अपने बजट के अकॉर्डिंग करें। और हालाँकि अभी फ़्लाइट का जो रेट देखा जाए वो बहुत ही महँगा हो गया पहले से। सो आपको चीज़ों को पहले से प्लान करके चलना होगा। लेकिन अगर आप रेलवे की बात करें तो उसको भी आपको एडवांस में लगभग 60 डेज़ पहले आपको बुक करना होगा। पहले ये 90 डेज़ था एडवांस बुकिंग, बट अब ये 60 डेज़ हो गई है। अगर आप 60 डेज़ के 1 या 2 दिन बाद भी करते हैं तो लकीली शायद आपको सीट मिल जाए, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगी दोस्तों। क्योंकि उन्होंने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पॉलिसी चेंज कर दी है एडवांस बुकिंग की। और रही बात तत्काल की, तो उसके लिए तो मैं आपको पहले ही बता दूँगा, चांस बहुत कम होता है। 99.99% कि बुक नहीं होगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से इसको एडवांस बुकिंग करके रखें, तो अपने सेफ्टी के लिए। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई जब सफ़र या किसी भी जर्नी की शुरुआत करते हैं तो आपको पहले से ही उसका प्लान सेट करके रखना होता है। हाँ, आपका बजट बहुत ज़्यादा है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो फिर तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वक्त कोई भी चीज़ यानी फ़्लाइट, इवन जेट भी परचेज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये मेरी तरफ से बस सलाह रहेगी। सो सफ़र के दौरान हमेशा आप अपनी आवश्यकता की चीज़ों को अपने पास रखें। बाकी ऐसी चीज़ें जो अननेसेसरी हो उसको बड़े सूटकेस में या ऐसी जगह पे मतलब लगेज के अंदर रखें जिसमें आपको जनरली उसको ओपन या अनबॉक्स करने की ज़रूरत या ना हो। तो बाकी दोस्तों, सफ़र बहुत तरीके से होते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे आप करना चाहते हैं। और अगर बजट फ्रेंडली करना चाहते हैं किसी लोकल्स में, या कह सकते हैं अगर आप विद इन द सिटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा गवर्नमेंट की बस। इवन हर स्टेट की बस आप लेंगे तो सफ़र बहुत अच्छा हो सकता है। और थोड़ा-सा कंजस्टेड होगा क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। यूपी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ बसें बिल्कुल अच्छी नहीं है। कंपेयर टू यूपी, कर्नाटका की बसें अच्छी है, मेंटेन है। और इवन यहाँ पे डिजिटलाइज़ेशन की वजह से यहाँ पे आप ऑनलाइन का बुकिंग भी कर सकते हैं टिकट्स का। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस जगह पे आप हैं। बाकी सफ़र को आपको अपने हिसाब से डील करना है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो मैं सजेशन करूँगा कि हमेशा कन्वीनिएंट तरीके से ट्रैवल करें। यानी देखिए, सिंगल बस सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आप मेट्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिटी में मेट्रोज़ भी हैं। बट ये ट्रैवल्स की मैं हेल्पफुल गाइडलाइंस दे रहा हूँ एक तरीके से। बहुत सारे ट्रैवल्स के माध्यम है तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट तरीका यही है कि किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में आप जाएँ तो वहाँ की जो लोकल बसेस होती हैं उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो आप आसानी से पैसे बचा सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद अगर आप कैब पे जाते हैं तो कैब मैं कभी भी रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि कैब के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इमरजेंसी में वो साले बढ़ा भी देते हैं। तो डिपेंड करता है। सो बस बताने को अगर ट्रैवल में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आधे से ज़्यादा लोगों को लगभग पता भी होगा, बट मैंने सोचा कि जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं अपनी तरफ से एक हेल्पफुल नॉलेज भरा लेसन आज दे दूँ। क्योंकि मेरा जैसे कि सीज़न 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जिसका नेम ऑलरेडी है लर्निंग एंड ग्रोथ। सो ये लर्निंग और ग्रोथ का जो मीन है, मतलब आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। तो आज मैंने आपको जो एक छोटा सा ज्ञान दिया है, ये एक तरीके का ट्रैवल ज्ञान आप मान सकते हैं इसको, कि जब भी आप कोई सफ़र करें तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सेफ्टी मेजर्स आपको हमेशा फॉलो करना है। मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दूँगा क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप जब भी ट्रैवल करेंगे तो बेशक आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी क्योंकि मैं अभी नॉर्मल डेली ब्लॉगिंग्स कर रहा हूँ, जब मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करूँगा यानी जिस भी किसी भी प्लेस पे जाऊँगा तो उस वक्त बेशक मैं सारी डिटेल्स को शेयर करूँगा, फ्रॉम मेरे स्टार्टिंग जर्नी से लेके एंड पॉइंट तक। तो ओवरऑल जर्नी को मैं शेयर करूँगा। फिलहाल अभी के लिए ये जो मैंने आपको दिया है ये एक तरीके का छोटा सा ज्ञान था दोस्तों, और इसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में ग्रो भी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई ट्रैवल किया जाता है तो उसमें हमारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, तो कॉस्ट सेव करेंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी। सो एक साथ मैंने आज आपको दो नॉलेज मतलब दो बोनस दिया है लर्निंग एंड ग्रोथ के इस सीज़न में और इस एपिसोड में। सो दोस्तों, आज का ये एपिसोड मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। आशा करूँगा कि आपको मेरे कंटेंट और मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी मेरे लायक कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं।
सो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।